बुलेटिन में बात करेंगे कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र की, जिसको नाम दिया गया है न्याय पत्र। कांग्रेस पार्टी ने 10 बड़े वादे किए हैं, कई तरह की गारंटीज का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ युवाओं, महिलाओं और मजदूरों के लिए खास सुविधाओं का जिक्र किया गया है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बता रही है। ये फोटो कौन भेज रहा है? ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है। राहुल गांधी ने इन्हीं शब्दों से 48 पन्ने के घोषणा पत्र की व्याख्या की। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया गया। क्या राहुल गांधी की गारंटी पर देश के मतदाता यकीन करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी की गारंटी पर राहुल गांधी की गारंटी भारी पड़ेगी? 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। आज देश में मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है। मोदी की गारंटी कैसे पूरी होती है और कितनी रफ्तार से पूरी होती है, राजस्थान उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक तरफ देश के 5 वर्गों से गारंटी का वादा किया गया, तो दूसरी तरफ कुछ बड़े मुद्दों को लेकर घोषणा पत्र में अपना फ्यूचर प्लान बताया गया। सबसे पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल गारंटी के 2 पहलुओं को समझिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में संवैधानिक न्याय के जरिए लोकतंत्र बचाने की बात कही गई है। इसी मुद्दे का दूसरा पहलू है इलेक्टोरल बॉन्ड, राफेल सौदा और नोटबंदी की जांच के बाद कानूनी एक्शन का वादा। दूसरा, ईवीएम को लेकर संदेह को दूर करना। चुनाव से जुड़े इस वादे का दूसरा पहलू है चुनाव जीतने के बाद चुनी हुई सरकार को गिराने वाले जनप्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द करने वाला कानून लाना। तीसरा, एमएसपी को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का वादा। इसी मुद्दे का दूसरा पहलू है देश के किसी आंदोलन को लेकर नफरती टेप जारी करने वालों के खिलाफ बड़े और कड़े एक्शन का वादा। चौथा, अग्निवीर योजना को खत्म करने की गारंटी। इसका दूसरा पहलू है चीन की घुसपैठ के दावों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रवाद के नैरेटिव को काउंटर करना। कांग्रेस पक्ष द्वारा समग्र देशની અંદર દેશના 140 કરોડ લોકોની આશા, અપેક્ષા અને આકાંક્ષાઓ છે, તેને ધ્યાનમાં લઈને ન્યાય પત્ર એટલે કે કેન્દ્ર સ્થાને સંવિધાન અને સંવિધાનના આધારે દેશનો સામાન્ય નાગરિકને ન્યાય મળે, તમામ વર્ગને ન્યાય મળે, તેના માટે 10 મુદ્દા સાથેનું એક વિસ્તૃત ન્યાય પત્ર આજ। બીજી બાબત એ છે કે કોંગ્રેસે અત્યાર સુધીમાં એમનો ઇતિહાસ છે કે ક્યારેય એમણે જે પણ કંઈ પ્રોમિસ આપ્યા છે, મેનિફેસ્ટોમાં લખ્યું છે, એ ક્યારેય કર્યું નથી। દાખલા તરીકે 1980, 1984 એમાં એમણે એવું કહ્યું હતું કે અમે દરેક ઘરે પાણી મળે, દરેક ગામમાં પાણી મળે એની વ્યવસ્થા કરીશું। 1991 પણ એમણે કહ્યું હતું। આ કશું જ એમણે ક્યાંય કર્યું નહીં। 2014 પછી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સરકારે 13 કરોડ ઘરમાં નલ से जल योजना हेठળ पानी पहुंचाड्યું। यहाँ आपको ये समझना है कि बीजेपी का घोषणा पत्र आना अभी बाकी है, लेकिन चुनाव का थीम सॉन्ग लॉन्च हो चुका है। बीजेपी के थीम सॉन्ग का काउंटर आज कांग्रेस ने अपने अतीत का चैप्टर खोल कर दिया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में घोषणा पत्र दी थी जो रियलिस्टिक है, जो ग्राउंड लेवल पे हम कर सकते हैं, उसी के बारे में उन्होंने बोला था। किसी को फंसाने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, हम जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उनका कहना था और वही आज भी हम कर रहे हैं। जो कर सकते हैं वही हम इसमें घोषणा पत्र में लिखे हैं। लगभग 60 साल, 55 से 60 साल प्रत्यक्ष शासन करने का मौका मिला और 4 पीढ़ियों तक निरंतर शासन करने का मौका मिला। वो आज ये कह रही है कि अब यदि उन्हें ख्वाबों ख्यालों वाला मौका मिला तो वो ये करके दिखाएंगे। मतलब एक कहावत होती है, आह को चाहिए एक
उम्र असर होने तक यहां तो 4 पीढ़ी निकल गई, 4 उम्र गुजर गई और अब वो कह रहे हैं कि साहब अब वो कमाल करके दिखा देंगे। घोषणा पत्र कांग्रेस का आया, लेकिन सबसे बड़ी टिप्पणी बीजेपी की तरफ से आई। कांग्रेस ने अपना इरादा बताकर गेंद वोटरों के पाले में डाल दी, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस की प्रेस वार्ता से खरगे का एक वाक्य उठाया और सियासी तीर दाग दिया। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है? खड़गे जी ने कहा कि हम 1 लाख रुपए देंगे सब महिलाओं को। ऐसी जानकारी लगी है हमें कि शायद उस पर वांछित प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो ये बोलना पड़ा, ताली नहीं बजाएंगे क्योंकि इससे पहले भी 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने कहा था ना 72,000 रुपए देंगे सबको। ये अपने शासित कितने राज्यों में दे दिए थे? 3 में तो अभी सरकार है। आज तक ब्यूरो। गुजरात में कांग्रेस ने आज अपने 3 और उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इनमें सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और वडोदरा सीट शामिल है। तीनों ही सीटों पर क्या है सियासी समीकरण और कहां हो सकती है बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर, ये जानने के लिए इस खास रिपोर्ट को देखिए। गुजरात कांग्रेस ने आज 3 और सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सुरेंद्रनगर सीट से ऋत्विक भाई मकवाना, जूनागढ़ से हीरा भाई जोटवा और बडोदरा सीट से जसवाल सिंह पडियार को चुनावी रण में उतारा है। सुरेंद्रनगर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ऋत्विक भाई मकवाना का मुकाबला बीजेपी के चंदू भाई सिहोरा से होगा। ऋत्विक भाई मकवाना तलवड़ा कोली जाति से ताल्लुक रखते हैं। जैसे ही कांग्रेस ने सुरेंद्रनगर सीट से मकवाना के नाम का ऐलान किया, लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। यहाँ 5,80,000 कोली मतदाता हैं, जिनमें 3,82,000 तलवाड़ा कोली हैं। ऐसे में सुरेंद्रनगर सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। बाहर की पार्टी से या कांग्रेस से इंपोर्ट करके कैंडिडेट लड़वाना पड़ रहा है। सुरेंद्रनगर लोकसभा की बजाय मोरबी से इंपोर्ट करके कैंडिडेट को लड़वाना पड़ रहा है। पिछले दिनों में यहाँ के भाजपा के जो प्रदेश प्रमुख यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं की हाजिरी में अपने विधायकों को बोला था कि आप में इतना दम नहीं है कि आप अपने दम पे जीत पाओ। ये है हीरा भाई जोटवा। कांग्रेस ने इन्हें जूनागढ़ सीट से उम्मीदवार बनाया है। अहीर समाज से आने वाले जोटवा लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं। ये साल 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन 4,000 वोटों के अंतर से हार गए थे। ऐसे में कांग्रेस ने एक बार फिर इन पर भरोसा जताया है। जोटवा बीजेपी के वर्तमान सांसद राजेश चुडासमा को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। અત્યારે તો મતદારો જ મારી પાસે વાત લઈને આવ્યા કે આ સંસદ સભ્યો 10 વર્ષથી ક્યાંય મળતા નથી। ઘણી જગ્યાએ તો પોસ્ટર લગાવ્યા કે સંસદ સભ્ય 10 વર્ષથી આવતા નથી, તો કામનો તો સવાલ જ નથી। એટલે કોઈ જગ્યાએ એમનો સંતોષ નથી અને તમામ કામો બાકી છે પેન્ડિંગ, એટલે ખૂબ કામે કરવા પડશે અને હું એ કામ કરીશ, એ પ્રજાને વિશ્વાસ છે અને મને મારી જાત ઉપર વિશ્વાસ છે કે આ બધા એમના 10 વર્ષના પેન્ડિંગ કામો છે प्रायोरिटी धोरणों पहला पूरा कर। बडोदरा सीट से कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष जसवाल सिंह पडियार को टिकट दिया है। वैसे तो बडोदरा बीजेपी की सबसे मजबूत सीटों में से एक मानी जाती है, लेकिन इस बार बीजेपी क्षत्रिय समाज की नाराजगी के बीच कांग्रेस ने क्षत्रिय चेहरे को चुनावी मैदान पर उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सब लोगों को साथ लेके चलती है। लोगों की लड़ाई, लोगों को हक और न्याय मिले, उसके लिए हर हमेशा के लिए लड़ाई लड़ती है। किसी भी जातिवाद में या ज्ञातिवाद में कांग्रेस पार्टी नहीं रहती। पर जिसने ये बात की है, परसोत्तम रूपाला जी बहुत पीढ़ नेता हैं, उन्होंने जो बात जिस समाज के लिए की है इसलिए सब पूरे जो 18 वर्ण होते हैं, उन लोगों ने सबने इस बात के लिए उनका जो टिप्पणी की है, अभद्र बात कही है, वो बात के लिए उस बात का सबने विरोध किया है। कांग्रेस ने आज जिन 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, इन तीनों को 2022 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। अब लोकसभा चुनाव में इनके लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना आसान नहीं होगा। सुरेंद्रनगर से साजिद वेलिन, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी और बडोदरा से हिताली शाह के साथ आज तक ब्यूरो।
अमरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जेनीबेन ठूमर का जूना सावर गांव में शाही स्वागत किया गया। लोगों ने जेनीबेन ठूमर को घोड़े पर बिठाकर ढोल नगाड़ों के साथ गांव में घुमाया। इस दौरान कांग्रेस के उम्मीदवार के अलावा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप दुधात भी घोड़े पर सवार होकर प्रचार करते हुए नजर आए। अमरेली में कांग्रेस के अनोखे चुनाव प्रचार की बड़ी चर्चाएं हैं। केंद्रीय मंत्री और राजकोट लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला बीते कई दिनों से क्षत्रिय समाज के निशाने पर हैं। जगह जगह रूपाला का विरोध हो रहा है और इसी बीच रूपाला एक बार फिर से चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। उन्होंने महिला मिलन कार्यक्रम के प्रचार अभियान का आगाज किया, लेकिन रूपाला को न हटाए जाने से नाराज क्षत्रिय पोस्टर लगाए जा रहे हैं। उधर दिल्ली हाईकमान के रुख से क्षत्रिय समाज का आक्रोश और बढ़ गया है। गुजरात के राजवी परिवार रूपाला के विरोध में लामबंद हो रहे हैं। रविवार को क्षत्रिय समाज की संकलन समिति ने राजकोट में महासम्मेलन की घोषणा की है। क्षत्रिय समाज अब इसे आत्मसम्मान की लड़ाई बता रहा है और राजकोट या गुजरात ही नहीं, पूरे देश में भाजपा के विरोध की तैयारी शुरू हो गई है। क्षत्रिय समाज के कोई भी लीडर उसके साथ नहीं है। राजकोट ठाकुर साहब भी उसके साथ नहीं है। इसलिए वो तो क्षत्रिय समाज के जो भाजपा के कार्यकर्ता है, बहुत कम कार्यकर्ता राजकोट के, वही उसके साथ रहते हैं पार्टी के शिस्त के वजह से। बाकी हमारे कार्यक्रम अगले संडे को परसों धंधुका में बड़ा सम्मेलन है। कल हमारी कोर कमेटी मीटिंग राजकोट है और बड़ा कार्यक्रम कल गोधरा में भी है। अहमदाबाद में क्षत्रिय समाज संकलन समिति को ओतेलिया स्टेट के युवराज भगीरथ सिंह का भी साथ मिला है। युवराज भगीरथ सिंह ने राज परिवारों को साथ लाने और रूपाला के विरोध का ऐलान किया है। भगीरथ सिंह अब निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार हैं। અમે સરકારને વારંવાર કહીએ છીએ, વારંવાર વિનંતી કરીએ છીએ। ગઈકાલે અમે માજી મુખ્યમંત્રી શ્રી શંકરસિંહભાઈના નિવાસસ્થાને પણ ગયા હતા, એમનું પણ ધ્યાન દોર્યું છે। એમને અમારી પાસે 24 કલાક માંગ્યા છે। હવે આજ સાંજે 24 કલાક પતી જશે। હવે જો કોઈ સરકાર આમાં નિર્ણય અમને નહીં આપે તો અમે આને આરપારની લડાઈ જ અમે કરવાના છીએ। અને અમે બધા ક્ષત્રિયો છીએ અને દરેક ક્ષત્રિય સમાજની નીચે કાઠી સમાજ છે, કારડિયા સમાજ છે, નાડોદા સમાજ છે, ઠાકોર સમાજ છે, બધાય સમાજો અત્યારે હવે ધીરે ધીરે બધા અમારી સાથે જોડાવા માંડ્યા છે। क्षत्रिय समाज जिस तरह अब राष्ट्रीय स्तर पर विरोध को आकार देने की कोशिश में है, उससे एक बात तो साफ है कि रूपाला पर अब कोई समझौते को तैयार नहीं है। साथ ही रूपाला को क्लीन चिट देने वाली बीजेपी पर बड़ा दबाव बनाने और सियासी अहमियत जताने की तैयारी है। यानी रूपाला बनाम राजपूत की लड़ाई अभी जारी है। इसी के साथ राजस्थान से भी कहीं ना कहीं समर्थन क्षत्रिय समाज को मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि पुरुषोत्तम रूपाला की बात करें तो उन्होंने राजकोट में आज सुबह से प्रचार फिर एक बार शुरू किया है, लेकिन क्षत्रिय समाज अपनी मांग पे अड़ग है और समाज की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से विरोध के कार्यक्रम तय हुए हैं उसी हिसाब से वो लोग आगे बढ़ेंगे। उनकी जो मांग है वो मांग पर आज भी वो अड़िग हैं। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ अतुल तिवारी, अहमदाबाद, आज तक ब्यूरो। तमाम पार्टियों के नेता ताबड़तोड़ तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। चुनाव प्रचार के शोर से अब चुनाव बहिष्कार के नारे भी सुनाई देने लगे हैं। दरअसल महिसागर के गांव में लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। वो बहुत साफ कह रहे हैं कि पानी नहीं तो वोट नहीं। चुनाव करो नहीं तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं। ये महिसागर जिले में आसपुर गांव के किसान हैं जो चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दे रहे हैं।
पानी नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं। मौसम चुनावी है, सियासी पार्टियां जनता से बड़े बड़े दावे और वादे कर रही हैं। कर्ज माफी से लेकर कैश देने तक की बातें हो रही है। ऐसे वक्त में किसान पानी के लिए आंदोलन करने को मजबूर हैं। हमारे गांव की ये समस्या है कि पिछले 20 से 25 साल पहले लोगों ने मतलब जितने नेता आए उन्होंने वादा किया कि हम पानी तालाब में डालेंगे और आप लोग वोट दो। जीत के मतलब वापस मतलब मोड़ के नहीं आए। आज तक लॉलीपॉप देके जाते हैं और हमारी गांवजनों की एक ही मांग है, पानी नहीं तो वोट नहीं। हम चुटनी का बहिष्कार करेंगे और हमारा गांव खेती पालक पर निर्भर है। तो सरकार श्री को गुजारिश है कि हमारा तालाब में पानी डालो और वोट लो। दरअसल इस इलाके के लोग कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं। आसपास कोई गांव नहीं है। गांव में एक तालाब जरूर है, लेकिन वो भी सूखा पड़ा है। पिछले 20 सालों से ये लोग तालाब में पानी की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, चुनाव के वक्त नेता जरूर आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन अब तक हालात जस के तस हैं। पशुपालन को लिए पानी चाहिए और खेती के लिए पानी चाहिए। बीरपुर तालुका से लास्ट वाला गांव है हमारा 15 किलोमीटर, वो जो अति पहाड़ और डूंगरियाल विस्तार में आया हुआ है। तो जो पानी है वो चौमासा बारिश के आधारित भराता है। अब जो होली का टाइम मार्च होता है तब से तालाब खाली हो जाता है। वही चुनाव आने वाली है, इसमें हम गांव के साथ रह के सभी लोग गांव में जो चुटनी है उसका बहिष्कार करेंगे। अब एक बार फिर चुनाव है, लिहाजा ये लोग प्ले कार्ड दिखाकर नेताओं को उनके वादे याद दिला रहे हैं। इस बार किसानों ने तय कर लिया है कि जो गांव के तालाब में पानी की व्यवस्था करेगा, इनका वोट उसी को मिलेगा। मतलब पानी नहीं तो वोट नहीं। महिसागर से बीरेन जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। अभी तो अप्रैल की शुरुआत भर है और अभी से देश के कई राज्यों में पारा है 43 तक। बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए लू से निपटने की तैयारियां खास हैं। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है, साथ ही साथ सावधान रहने के उपाय भी। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके गर्मी बढ़ रही है और ऐसा कहेंगे कि ऐसी संभावनाएं थी कि 40 को हम बहुत जल्दी क्रॉस करेंगे। फिलहाल पिछले दिनों से ठीक है कि उससे हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन अगले हफ्ते में और भी बढ़ेगी। सिविल प्रशासन ने ऐसे लोगों को अगर दाखिल होने की ज़रूरत पड़े, जिसको हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक हुआ किसी को, तो हमने उसको एडमिट करने के लिए एक अलग से आइसोलेशन प्रिपरेशन किया है। कोने से आई कुछ बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में, फटाफट गुजरात में।